कथा कविता केडी। महातीर्थ भाग 2। प्रेमचंद। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहां 2 कुंजड़िनों में देवासुर संग्राम रचा था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका आग्नेय तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। विष के 2 नद थे या ज्वाला के 2 पर्वत जो दोनों तरफ से उमड़कर आपस में टकरा गए। वाक्य का क्या प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना, उनका शब्द बाहुल्य, उनकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उपमाओं की नवीनता पर ऐसा कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ लगी थी। वो लाज को लज्जित करने वाले इशारों, वे अश्लील शब्द जिनसे मलिनता के भी कान खड़े होते, सैकड़ों रसिक जनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई कि देखो क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुगदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनय पूर्वक बोली, एक जान पहचान की महरी से भेंट हो गई। वह बातें करने लगी। सुगदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है, तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशलता समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुगदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा का मानना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय सूझा नहीं। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुगदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूं, यह तमाशे किसी और को दिखाइए। यहां जी भर गया। दाई रुद्र पर जान देती थी, समझती थी कि सुगदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुगदा और उसके बीच ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुगदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने पर प्रस्तुत है। पर सुगदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत तो पाव घंटे देर हुई होगी, इसी पर इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाजा देख लो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुगदा ने कहा, यहाँ तो तुम्हारी परवाह ही कौन करता है, तुम्हारी जैसी लौंडिया गली गली टोकरे खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखें, लौंडिये और दाइयाँ आपको बहुत मिलेंगी। मुझसे जो अपराध हुआ हो क्षमा कीजिए, मैं जाती हूँ। सुगदा, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर आ गए। पूछा, क्या है क्या? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहू जी ने जवाब दे दिया है, घर जाती हूँ। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचते। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिन्न होकर बोले, बात क्या हुई? सुगदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा, जी नहीं चाहता, नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें बैठे बैठाए एक न एक खूचड़ सूझती रहती है। सुगदा ने तिनक कर कहा, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे पास यहाँ जरूरत नहीं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।